एक बात बताओ दोस्तों, कुछ अनबॉक्सिंग होता है बोरिंग एंड कुछ ठीक ठाक है एंड कुछ अनबॉक्सिंग होता है बहुत एक्साइटिंग। बट जब ऐसे बॉक्स आता है हमारे पास तो वो तो हो जाता है सुपर डुपर एक्साइटिंग। जी हाँ दोस्तों, ये है CMF1 फोन की बॉक्स। ये फोन जो है ये थोड़ा अलग है, थोड़ा यूनिक है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपको दूसरे फोन पे इस प्राइस पॉइंट पे आपको नहीं मिलेगा, तो वो सब चीजें आपको इस फोन में मिलेगा। हमें तो पता नहीं कि फोन के साथ इतना सारा कुछ क्यों दे रहा है, बट सही बात हो अनबॉक्सिंग करने में मजा आता है। तो सब कुछ तो हम देखेंगे, बट एक चीज है, अब फोन को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये सभी फोन से अलग टाइप का है। तो चलिए फोन को देख लेते हैं। लेट्स ओपन द बॉक्स। बहुत ही अच्छा डिजाइन है गाइस। 60-70% एक्साइटिंग चीजें तो इसका डिजाइन ही है। टीना की इंजीनियरिंग का जो पार्टनरशिप है वो नथिंग फोन एंड CMF फोन पे पूरा दिख रहा है। चलिए CMF फोन की बॉक्स देख लेते हैं। तो बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है CMF फोन। वाओ, ये है हमारा फोन। केस जो है वो थोड़ा अलग है। ये केस नहीं है, ये रिप्लेसेबल बैक है। इसके साथ साथ आपको पावर अडेप्टर मिल जाएगा 33 वाट का, जो पावर ब्रिक आपको फोन के साथ नहीं मिलेगा। आपको ये अडेप्टर अलग से ही खरीदना पड़ेगा। लास्ट टाइम आपको पता ही था कि कैसे बॉक्स था इसका। एक बार बॉक्स ओपन किया तो दोबारा बॉक्स नहीं ओपन कर सकते, तो वो वाला अनबॉक्सिंग ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं था। ऑलराइट, इसमें अलग अलग कलर आता है, मतलब बैक केस का कलर अलग अलग, क्योंकि आप बैक तो रिप्लेस कर पाओगे, तो इसीलिए आप जो भी कलर चाहिए तो आप उस कलर का बैक खरीद के आप इस फोन पे लगा सकते हो। तो आप अलग अलग बैक के साथ अलग अलग टाइम पे एक्सपीरियंस ले सकते हो। लेट्स सी और क्या आता है हमारे बॉक्स के अंदर। पहले तो USB टाइप C to C चार्जिंग केबल आता है एंड पतला सा एक डॉक्यूमेंटेशन भी आता है। और कुछ आता है क्या, देख लेते हैं। वाओ, सिम का टूल भी आता है। सो गाइस, इस फोन का डिजाइन देख लेते हैं। सो प्लेन डिजाइन है इधर एंड ये वाला चीज भी आप रोटेट कर सकते हो एंड इसमें स्क्रू भी मिल जाता है। प्लास्टिक बैक ही है बट इंटरेस्टिंग है। आपको लगेगा कि ये मेटल फ्रेम है बट ये प्लास्टिक बैक है। बॉक्स के साथ तो आपको स्क्रू ड्राइवर नहीं मिलेगा स्क्रू खोलने के लिए, बट आप जब बैक पैनल खरीदोगे उसके साथ आपको स्क्रू ड्राइवर मिल जाएगा। तो आपको बैक पैनल चेंज करने के लिए पहले आपको सिम का ट्रे को खोलना पड़ेगा एंड देन ये फ्लैटेड स्क्रू ड्राइवर आपको मिलेगा, तो इसकी मदद से आपको इस स्क्रू को खोलना पड़ेगा। वैसे अगर इसको आप खोलते हो तो इसका वारंटी अवॉइड नहीं होगा, क्योंकि कंपनी ने बोल दिया कि आप एक्सेसरीज इस्तेमाल करो, जिसकी वजह से हम बहुत सारे पैसा कमा सकते हैं। तो केस तो निकल गया, अंदर से कुछ ऐसी तरीके का दिखता है। तो दिस इज द बैटरी एंड ये फ्रेम का पार्ट है। ये जो है ये कैमरा हाउसिंग है, सो दैट इज मेटल बटन। सो दोस्तों, केस में आपको ये बटन भी मिलता है, तो ये तो मल्टी फंक्शन बटन है, ये मैं कहूंगा। तो केस के साथ आपको कलर में सिम का ट्रे भी मिलता है। तो चलिए केस लगाते हैं। तो मुझसे अगर पूछो, एक्सपीरियंस इज नॉट बैड, अच्छा ही लगता है। तो चलिए फोन के पास देखते हैं। अगर मैं इन हैंड फील की बात करूं तो मैं कहूंगा ठीक ठाक ही है। तो इसका जो कॉर्नर है वो थोड़ा शार्प लगता है, तो इन हैंड थोड़ा बड़ा भी लग रहा है, तो ठीक ठाक ही मैं कहूंगा। फोन की वेट की अगर मैं बात करूं 203 ग्राम्स है इसका वेट एंड साथ ही साथ आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगा। तो बैटरी भी ज्यादा बड़ा नहीं है, बैग भी ग्लास का नहीं है, फिर भी फोन का वेट ओवर 200 ग्राम्स है, तो वेट तो है ही फोन का। तो चलिए पोर्ट्स एंड बटन की तरफ देख लेते हैं। नीचे की तरफ सिम का ट्रे है, USB टाइप सी पोर्ट है एंड साथ ही साथ स्पीकर ग्रिल भी आता है एंड राइट हैंड साइड में सिल्वर ऑन ऑफ बटन आता है एंड उसके ऊपर नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन एंड देन लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम रॉकर भी आता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द फोन। डिस्प्ले की बारे में बात करूं दोस्तों, अच्छा डिस्प्ले 6.67 इंच का 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले आता है। 2000 निट्स की पिक ब्राइटनेस आपको मिल जाएगा एंड ये वाला LTPS डिस्प्ले आप 60 to 120 हर्ट्ज स्विच कर पाओगे। तो बेजल तो ठीक ठाक ही है, एवरेज साइज का ही मैं कहूंगा। तो एक्चुअली लुकिंग गुड, तो मुझे तो डिस्प्ले अच्छा ही लगा। चलिए स्पेसिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला फोन Dimensity 7300 प्रोसेसर के ऊपर बेस्ड है। तो आप सोच रहे हो कि ये 7200 का सक्सेसर है, बट आपको बता दूं 7200 6nm बेस्ड प्रोसेसर है, बट ये वाला प्रोसेसर 4nm बेस्ड है। ये प्रोसेसर 7050 का सक्सेसर आप कह सकते हो। अगर मैं इनके स्कोर की बारे में बात करूं तो 4.5 लाख से 6 लाख के अंदर इसका स्कोर आता है। तो प्राइस की हिसाब से स्कोर ठीक ठाक ही है। लेट्स टॉक अबाउट प्राइस। इस फोन के साथ आपको दो वेरिएंट देखने मिल जाएगा, 6 128GB एंड 8 128GB। तो 6 128GB वेरिएंट का प्राइस लगभग 16,000 एंड 8 128GB का प्राइस 18,000। तो मेरे हिसाब से एक चीज में लैग है, वो है 256GB स्टोरेज। तो मेरे हिसाब से 256GB स्टोरेज तो आना चाहिए। तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से आपको 5000 mAh का बैटरी मिल जाएगा एंड LPDDR4X रैम टाइप है एंड इसके साथ साथ UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है। तो मैं कहूंगा डिसेंट ही है। और एक चीज है 33 वाट का चार्जिंग सपोर्ट करता है, बट याद रखिए एडेप्टर आपको बॉक्स के साथ नहीं मिलेगा, वो आपको अलग से ही परचेस करना पड़ेगा एंड जिसका प्राइस आपको 700-800 रुपया तो पड़ ही जाएगा। अगर मैं गेमिंग की बारे में बात करूं तो BGMI तो आप 40 FPS तक HDR में खेल सकते हो एंड मीडियम सेटिंग्स या लो सेटिंग्स पे आप 60 FPS तक भी खेल सकते हो। तो ठीक ठाक तो डिस्प्ले है ही। मल्टीमीडिया की बारे में अगर बात करूं
करूं मैं, तो इस फोन के साथ आपको मोनो स्पीकर ही देखने मिलेगा, तो आपको डुअल स्पीकर नहीं मिलेगा। ये बात को आप ध्यान पे रखिए। तो स्पीकर के मामले में बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूंगा, एवरेज ही है। तो स्पीकर से आपको डिसेंट साउंड क्वालिटी मिल जाएगा एंड वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस भी अच्छा ही है। बट इस फोन का जो हाईलाइटेड पार्ट है वो है इस फोन का डिजाइन। आपको यूनिक डिजाइन, कस्टमाइजेबल डिजाइन आपको मिल जाएगा। कस्टमाइजेबल डिजाइन आप क्रिएट कर पाओ। ओएस के बारे में चले आते हैं तो आपको क्लीन यूआई एक्सपीरियंस मिलने वाला है। आई मीन सीरियसली आउट ऑफ द बॉक्स आप जब सेटअप करते हो, डार्क पैटर्न वगैरह आपको कुछ भी नहीं दिखने मिले एंड ज्यादा आपको पूछेगा भी नहीं कि थर्ड पार्टी ऐप आपको चाहिए या नहीं। तो फोन के साथ आपको 25 से 26 ऐप ही देखने मिले, जिसमें से ज्यादातर ऐप्स आपको डिफॉल्ट ही है एंड बाकी ऐप्स गूगल का है। एंड ये सब ऐप अगर आप नहीं चाहते हो तो आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है क्लीनेस्ट यूआई मैं कह सकता हूँ, सीरियसली ये बहुत ही अच्छा है। एंड देन इसके ऊपर आपको नथिंग यूआई मिलता है। तो वो जो वेजेस वगैरह आता है नथिंग फोन पे, वो सब इस फोन पे भी आपको मिल जाएगा। अगेन वो जो डॉटेड फॉन्ट वगैरह आता है, वो सब फॉन्ट भी आपको इस फोन में भी मिलेगा। तो बहुत ही एक कूल टाइप का लगता है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूनिकनेस की अगर बात करूं मैं, तो 100 में से 90 मार्क्स तो मैं दे सकता हूं। तो 15 से 20 हजार रेंज का ये फोन है, तो मेरे हिसाब से एडाप्टर तो देना चाहिए। तो मैं कहूंगा ये एक बिग मिस्टेक है। एडाप्टर एंड नया ब्रांड है तो इसका सर्विस सेंटर, तो ये सब छोटी छोटी चीजें इंडियन कस्टमर को बहुत ही मैटर करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंसर की बारे में बात करूं तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आता है एंड साथ ही साथ फेस लॉक अनलॉक सेंसर भी है एंड काम भी अच्छे से ही करता है। अगर मैं कनेक्टिविटी की बारे में बात करूं तो चिपेस्ट ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट आता है एंड सभी बैंड्स का सपोर्ट भी मिलता है। 5G बैंड भी है, तो आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। फोनर भी आता है, तो कनेक्टिविटी की मामले में इट्स क्वाइट गुड। तो चलिए मेन बात, अभी कैमरा की बारे में बात करते हैं। तो ये जो नथिंग का ब्रांड है एंड इसका सब ब्रांड भी है CMA, तो इस फोन में एक चीज मैं कहना चाहूंगा, कैमरा पे इन लोगों को काम करना चाहिए। मतलब ये जो 2 मेगापिक्सल दे देता है नथिंग, ये किसी काम का ही नहीं है। तो कैमरा पे तो थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। नथिंग ने खुद कहा था कि 50+50 मेगापिक्सल ही देंगे। ये जो 2 मेगापिक्सल का आता है, ये पूरा बकवास चीज है। खुद आप CMA फोन पे 50+2 मेगापिक्सल दे दिया एंड इसमें आपको YS भी नहीं मिले। तो कैमरा में एवरेज ही कहूंगा। क्वालिटी की अगर बात करें तो आप देख ही सकते हो, बहुत सारे फोटोज हमने निकाला हुआ है, तो आप देख लेना। नॉर्मल कंडीशन पे फोटो से चला जाता है, बट दिस प्राइस रेंज कैमरा और भी बेटर होना चाहिए। कैमरा फीचर्स की बारे में बात करूं दोस्तों, एक चीज है, वीडियोग्राफी में आप 4K शूट कर पाओ तो 4K 30 FPS का सपोर्ट है एंड 2x लॉसलेस जूम वगैरह भी आपको मिल जाएगा एंड साथ ही साथ वीडियो मोड मिलता है, पोर्ट्रेट मोड मिलता है एंड फोटो मोड भी है। तो ये सब जो नॉर्मल स्टैंडर्ड मोड आता है, तो वो सब कुछ इसमें भी आता है एंड साथ ही साथ टाइम लैप्स, पैनोरामा, स्लो मोशन, ये सब भी आपको मिल जाए। तो सेल्फी की अगर बात करूं मैं, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर भी मिलता है। आपके लिए अगर फीचर्स वगैरह इंपॉर्टेंट है तो आप CMA के साथ जा सकते हो। तो ये जो वेजेस वगैरह लॉक स्क्रीन पे आप रख सकते हो। IP52 का सर्टिफिकेशन आता है। बेसिकली वाटर प्रूफ तो नहीं है, बट वाटर रेजिस्टेंट एंड नथिंग का जो सिग्नेचर है, LED लाइट, ग्लिम लाइट वगैरह, वो सब आपको इस फोन में नहीं देखने मिलेगा। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अलग अलग बैकग्राउंड के लिए आपको अलग अलग एक्सेसरीज खरीदना पड़ेगा। तो पहले जैसे मैंने कहा, एंड एक बैक पैनल का प्राइस आपको 1200 से 1500 रुपया लग जाएगा एंड एडाप्टर भी वही 700 से 800 रुपया लगेगा। तो अगर आप चाहते हो कि अलग बैक पैनल लगाने के लिए, तो बहुत सारे पैसा आपको एक्सेसरीज में स्पेंड करना पड़ेगा एंड इस बैक पैनल का क्वालिटी मैं एवरेज ही कहूंगा। बैक पैनल का प्राइस अगर थोड़ा कम होता तो मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल लगता है। तो सच बताओ, ये सब चीजें मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। CMA फोन जो है वो मटेरियल का फिनिशिंग के लिए जाना जाता है, तो मटेरियल का फिनिशिंग मैं कहूंगा ठीक ठाक ही है। तो मुझे क्या लगता है CMA फोन 1 की बारे में, आपको ये वाला फोन लेना चाहिए या नहीं? देखो गाइस, इस फोन पे एक दो चीजें जो है वो हाईलाइटेड पार्ट है इस फोन। एक तो है इस फोन का यूनिकनेस। इस फोन का जो यूनिक चीजें है वो आपको किसी फोन पे भी नहीं देखने मिले एंड साथ ही साथ आपको डिस्प्ले भी अच्छा ही मिलेगा एंड UI भी आपको क्लीन ही मिलेगा एंड अपडेट की अगर बात करूं तो 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट भी मिलेगा, 2 साल का एंड्रॉइड अपडेट भी मिलेगा एंड कैमरा एवरेज है। आपके लिए अगर फीचर्स वगैरह मैटर करते हैं, ये सब ओएस वगैरह एंड सॉफ्टवेयर वगैरह आपके लिए अगर मैटर करता है, तो आप इस फोन के साथ जा सकते हो एंड डिजाइन तो आपको टॉप नॉच ही मिलेगा। अगर इस फोन के बारे में कुछ भी अगर पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो कहीं ना कहीं तो पसंद आया ही है। तो वीडियो पसंद है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। झूले झूले।